क्या है पहला हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, ये सब नहीं काम का है, यहाँ पे आ जा सीधा। हैंडलिंग ऑफ कमीशन, सबसे पहले हैंडलिंग ऑफ प्रोसेस का था, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, सबसे पहले सीआरएस होता है, फिर 90 दिन का टाइम मिलता है जिसमें जो ज्वाइंट इंस्पेक्शन होता है प्लस रिसोर्स एलोकेशन यानी कि मनी और मैन पावर देते हैं ताकि एक प्लान वाले काम कर सके। सीआरएस फिर 90 डेज जिसमें ज्वाइंट इंस्पेक्शन होता है और रिसोर्स एलोकेशन होता है। 90 डेज जिसमें ज्वाइंट इंस्पेक्शन होता है और रिसोर्स एलोकेशन होता है, ठीक है। हाउ इज ब्रिज इंस्पेक्शन, ब्रिज इंस्पेक्शन में क्या होता है, आगे आएगा ब्रिज इंस्पेक्शन। ब्रिज इंस्पेक्शन में क्या होता है ये देख लो। ब्रिज इंस्पेक्शन में क्या होगा ये देखो। व्हाट इज यूज ऑफ ब्रिज इंस्पेक्शन, ब्रिज इंस्पेक्शन का यूज़ क्या है, सबसे सीआरएस याद हो, सीआरएस कंडीशन रिहेबिलिटेशन स्पीड, तीन चीज़ होता है। ब्रिज इंस्पेक्शन का यूज क्या है, तीन चीज़, सीआरएस कंडीशन रिहेबिलिटेशन स्पीड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। कंडीशन रिहेबिलिटेशन स्पीड, व्हाट इज इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ ब्रिज, इंस्पेक्शन शेड्यूल क्या होता है तुमको, सुपर स्ट्रक्चर को, इसमें देखो सुपर स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, वन से ईयर करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर को वन से ईयर करते हैं, वंस ए ईयर, सुपर स्ट्रक्चर को वंस ईयर करते हैं फॉर, वो भी फॉर मोशन, बाकी वो 5 साल करते हैं, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर को वंस ईयर करते हैं, बाकी वो 5 साल करते हैं। वेल्डेड गर्डर को 1 से 3 साल, ठीक है। वेल्डेड गर्डर को 3 साल में, फिर सुपर स्ट्रक्चर को हर साल, वेल्डेड को 1 से 3 ईयर और रेस्ट को 5 साल। व्हाट आर टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, टेस्ट इंस्पेक्शन हो सकते हैं, देख लो आगे आएगा। टाइप्स में डीआरएस, डीआरएस मतलब डिटेल्ड जो कि हर 5 साल पर होता है, रूटीन जो कि जनरल होता है, स्पेशल जो कि एक्सीडेंट के बाद होता है, ठीक है। डीआरएस डिटेल्ड 5 साल पे, रूटीन जनरल होता है, स्पेशल एक्सीडेंट पर। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ ब्रिज, डायमेंशन ऑफ ब्रिज देख लो। डायमेंशन ऑफ ब्रिज क्या है, कुछ खास नहीं, लॉन्ग मतलब ऐसे देखो कि वर्क्स वालों के लिए 12.2 है, 12.2 से छोटा है तो वर्क्स वाले करेंगे, और 35.5 से ज़्यादा है, 35 से कम है तो अनकम्बर्ड होगा, ठीक है। 35 से कम है तो अनकम्बर्ड होगा, ठीक है। व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन, रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन क्या है देख लो, कुछ खास नहीं। रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, ढीट, रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन क्या है, ढीट ढीट। कोरोजन कुछ खास है नहीं, कोरोजन इंस्पेक्शन, हाँ। रिक्वायरमेंट भी क्या है तुमको, ढीट ढीट मतलब क्या है तुमको, ड्रेनेज हिस्ट्री, ड्रेनेज हो गया, हिस्ट्री आगे आएगा सर, फेलियर कंडीशन कुछ काम नहीं। इंस्पेक्शन ऑफ वेल्डेड भी काम का है नहीं, एक्सीडेंट डैमेज नहीं है काम का। इंस्पेक्शन ब्रिज का यूज़ क्या है, इंस्पेक्शन ब्रिज का मतलब ऐसे समझे ढीट है। रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिज इंस्पेक्शन, रिक्वायरमेंट क्या, ढीट ढीट मतलब क्या, इंस्पेक्शन के लिए कहते हैं ढीट, ढीट मतलब क्या होगा तुमको, ड्राइंग हिस्ट्री इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड टूल्स और स्टाफ्स, ठीक है। ढीट्स ढीट्स मतलब ड्राइंग हिस्ट्री इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स टूल्स और स्टाफ्स। वाटर क्रिटिकल एरियाज फॉर इंस्पेक्शन, क्रिटिकल एरियाज कौन कौन से होते हैं ये देख लो, इसमें क्रिटिकल एरियाज हैं, हाँ। क्रिटिकल एरियाज कौन कौन से होते हैं तुमको समझ में आ गया, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्रिज समझ में, ढीट समझ में आ गया। ढीट्स क्या होता है, ढीट समझ में आ गया, ढीट, ठीक है। अब क्रिटिकल एरियाज कौन कौन से होते हैं, वेल्स, वेल्स मतलब वियर एंड टियर, एक्सपोज्ड, लोडिंग पॉइंट और सेकेंडरी मेंबर, ठीक है। वेल्स, वियर एंड टियर एक्सपोज्ड, वियर एंड टियर एक्सपोज्ड, लोडिंग एरिया, सेकेंडरी मेंबर, ठीक है वेल्स, ठीक है। वाटर फैटिक क्रैक लोकेशन, फैटिक क्रैक लोकेशन कहाँ है, आगे आएगा। फैटिक क्रैक लोकेशन, फैटिक क्रैक लोकेशन क्या है, ट्रेड ट्रेड ट्रेड, टीआरईडी टीआरईडी, ठीक है। ये होता है टॉप फ्लैंज प्लेट, रूफ ऑफ बीम, रूट्स ऑफ बीम, सुनो टॉप फ्लैंज प्लेट हो गया, रूट्स ऑफ बीम, एज ऑफ नॉच, एज ऑफ नॉच, एज ऑफ टॉप फ्लैंज बीम हो गया, फिर से सुनो, टॉप फ्लैंज प्लेट, रूफ ऑफ रूट्स ऑफ बीम, टॉप फ्लैंज बीम हो गया, रूट्स ऑफ बीम हो गया, इसके अलावा और क्या हो गया, रूट्स ऑफ बीम हो गया, इस पर एज एट कट नोच, एज एट कट नोच और डायगोनल मेंबर्स इंट, ठीक है। टॉप फ्लैंज प्लेट हो गया, रूफ्स ऑफ बीम, एज ऑफ कट नोच और डायगोनल मेंबर इंट, ये सब हो गया। इंस्पेक्शन ऑफ आरओबी, इंस्पेक्शन ऑफ आरओबी में देख लो कहाँ आएगा, आगे आएगा। इंस्पेक्शन ऑफ आरओबी इसमें क्या कहते हैं, डेक्स डेस, डेक्स डेस, DECC DECS और DES, डेक्स डेस, डेड लोड हो गया, इलेक्ट्रिफाइड एरियाज, क्लियरेंस स्ट्रक्चर, डेक्स स्लिप एक्सप्रेशन जॉइंट स्पीड ब्रेकर, ठीक है। डेक्स देस, डेड लोड, इलेक्ट्रिफाइड एरियाज, क्लियरेंस स्ट्रक्चर, डेक्स स्लिप एक्सप्रेशन जॉइंट और स्पीड ब्रेकर, ठीक है। हाउ मेंटेनेंस ऑफ स्टील गर्डर इज डन, हाउ मेंटेनेंस ऑफ स्टील गर्डर इज डन, हाउ मेंटेनेंस ऑफ स्टील गर्डर डन, ये देख लो। कैरियर पॉइंट गया राज्यसभा, कैरियर पॉइंट गया राज्यसभा, क्लीनिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, रिप्लेसमेंट, स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। कैरियर पॉइंट गया राज्यसभा, ठीक है। इंपोर्टेंस इंपोर्टेंस ऑफ इस में, कैरियर पॉइंट गया राज्यसभा मतलब हो गया तुमको क्लीनिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, रिप्लेसमेंट और स्ट्रेंथनिंग। ये हार्ड इपॉक्सी पेंटिंग है, जानी इपॉक्सी पेंटिंग कैसे देते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं, इपॉक्सी पेंटिंग
इपॉक्सी पेंट कैसे देते हैं, ओएस पर इश्क फरमाओ, ओएस पर इश्क फरमाओ, ठीक है, OSPIF, ओएस पर इश्क फरमाओ। वाइल ग्रीस रिमूवल, सैंड सरफेस प्रिपेयर, प्राइमरी कोट, इंटरमीडिएट और फिनिशिंग कोट, ठीक है, ओएस पर इश्क फरमाओ। वाइल ग्रीस रिमूवल, सैंड सरफेस प्रिपेयर, प्राइमरी कोट, इंटरमीडिएट फिनिशिंग कोट, ठीक है। व्हाट इज लॉन्चिंग वर्सेस गार्डिंग, लॉन्चिंग वर्सेस गार्डिंग इसमें नहीं आएगा शायद, रिप्लेसमेंट ऑफ मेंबर ये सब नहीं है काम का। लॉन्चिंग वर्सेस गार्डनिंग इसमें देख लो, इसमें होगा लॉन्चिंग। लॉन्चिंग मतलब क्या होता है, लॉन्चिंग नए पर करते हैं, लॉन्चिंग नए पे करते हैं। सबस्ट्रक्चर लॉन्चिंग मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट सुपरस्ट्रक्चर सबस्ट्रक्चर, प्लेसमेंट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर सबस्ट्रक्चर, ये होगा लॉन्चिंग, ठीक है। ओल्ड पे करते हैं, ठीक है, ओल्ड पे क्या करते हैं, रिगार्डिंग, ओल्ड पे करते हैं रिगार्डिंग। व्हाट इज फैसिलिटी फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें देख लो फैसिलिटीज फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये देख लो आगे आएगा। फैसिलिटीज फॉर फिजिकली हैंडीकैप ये हो गया तो बॉस्ट टिप बूथ, बॉस्ट टिप याद रखो, बॉस्ट BURST TIP टिप, ठीक है। बूथ, रैंप, साइनेज, टैप, टॉयलेट और पार्किंग लॉट, ठीक है। बूथ, रैंप, साइनेज, टैप, टॉयलेट, पार्किंग लॉट, ठीक है, बॉस्ट टिप हो गया, ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हो। व्हाट डज यील्ड रिप्रेजेंट, यील्ड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट डज यील्ड रिप्रेजेंट, यील्ड रिप्रेजेंट क्या करते हैं, दो चीज़ें करते हैं। पहली बात यील्ड क्या रिप्रेजेंट, नॉर्मल वाटर टेबल जो 24 आवर्स के लिए होता है। यील्ड मतलब अगर नॉर्मल वाटर टेबल जो कि 24 आवर्स के लिए, क्रिटिकल वेलोसिटी जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। व्हाट डज यील्ड रिप्रेजेंट, दो चीज़, नॉर्मल वाटर टेबल और दूसरा क्रिटिकल वेलोसिटी। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है तुमको 750 mm या फिर 1200 mm पर आवर होता है, 10 4 हेड ऑफ 2 और 3 आवर्स, ठीक है। 750 mm या फिर 1200 mm होता है पर आवर और 10 4 हेड ऑफ 2 से 3 घंटे के लिए, ठीक है। व्हाट इज सैलो ट्यूबवेल, सैलो ट्यूबवेल क्या होता है तुमको ये देखो, सैलो ट्यूबवेल क्या होता है, डेप्थ जिसका 12.5 से कम हो और चीपर हो और स्मॉल क्वांटिटी हो, ठीक है। डेप्थ 12.5 से कम हो, चीपर और स्मॉल क्वांटिटी हो, ठीक है। ईल्ड को कैसे इंप्रूव करते हैं, ईल्ड को कैसे इंप्रूव करते हैं ये देख लो। सैंडी में क्या करते हैं, एरिया बढ़ाओ, मोरू में डेप्थ या फिर वीफॉल बढ़ाओ, ठीक है। सैंडी में एरिया बढ़ाओ, मोरू में डेप्थ या फिर वीफॉल बढ़ाओ, ठीक है, ये हो गया। हाउ क्लोरीन रिमूव, क्लोरीन कैसे रिमूव करते हैं ये देख लो, क्लोरीन कैसे रिमूव करते हैं देख लो। सिल्ट में सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, केमिकल में सल्फ्यूरिक एसिड और बैक्टीरियोलॉजिकल में क्लोरीन, ठीक है। 3 मेथड है ईल्ड को बढ़ाने के। सिल्ट में सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, केमिकल में सल्फ्यूरिक एसिड, बैक्टीरियोलॉजिकल में क्लोरीन, ठीक है। हाउ ईल्ड इज टेस्टेड, ईल्ड को कैसे टेस्ट करते हैं, पंपिंग टेस्ट होता है, एक रिकॉपरेशन टेस्ट, पंपिंग टेस्ट हो गया, एक रिकॉपरेशन, पंपिंग टेस्ट और रिकॉपरेशन टेस्ट, ये हो गया 2 टेस्ट, ठीक है। हाउ वर्टिकलिटी इज चेक्ड, वर्टिकलिटी को कैसे चेक करते हैं देख लो, कुछ खास नहीं, प्लम डिस्क को ट्यूब में डालो, प्लम डिस्क को ट्यूब में डालो अलोंग पुली और फिर उसका नोट करो कि सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। ये देखो प्लम डिस्क ले लो जिसका 3 mm थिक हो गया, 25 mm डायमीटर, 5 mm लेंथ हो गया। प्लम डिस्क को ट्यूब में डालो अलोंग पुली और उसको फिर देखो क्या रॉड, ये देखो इस डायमीटर कितना होगा, रॉड का डायमीटर 25 mm डायमीटर और 3 मीटर लेंथ हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है तुमको, हाँ देखो चेंज वर्टिकलिटी के लिए याद होगी 100 mm 30 मीटर लेंथ के ट्रैवल के साथ 100 mm करे ये होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या होगा, इसमें कुछ खास है नहीं, सेडिमेंटेशन अगले में आएगा, ठीक है। हाँ कुछ खास है नहीं। अब इधर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर ये देख लो, टर्बिडिटी 5 होता है और टर्बिडिटी 5 हो गया, हाँ सॉरी हम क्या याद रखेंगे में जो ये देखो, हाँ 5 और नॉन एक्सेसिबल 6.5 500 और ये 300 ये हो गया, ठीक है। 2000 से हो गया, ठीक है। क्लोरीन 250 रखते हैं और 1000 होता है, सल्फेट 200 रखते हैं, 400 रखते हैं, फ्लोराइड 1 या फिर 1.5, नाइट्रेट 45 या फिर 100, ये सब चीज़ होती है, बस बाकी का कुछ काम कर है नहीं, ठीक है। देख रहा है हमको 75 और आयरन 0.3 या फिर 1 होता है जिंक, की से तुम चाहो तो याद रखो। क्लोरीन इंपोर्टेंट पता है 250 से 1000 और हार्डनेस देख लो 300 से 600, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। अब इसमें सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और विथ कोगुलेंट्स इसमें क्या यूज़ करते हैं, एलम यूज़ करते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन क्या होता है तुमको, थ्रू सैंड और ग्रेनुलर रिमूव, थ्रू सैंड या फिर ग्रेनुलर पार्टिकल के थ्रू हटाता है क्या, बैक्टीरिया, कलर, ऑर्डर और आयरन, ठीक है। रिमूव बैक्टीरिया, कलर, ऑर्डर और आयरन, ठीक है। वाटर फीचर्स ऑफ फिल्टर क्या होता है ये देख लो, ये सब चीज़ें होंगी। तुम डिवाइड कैसे करोगे तीनों के बीच में, SCR स्कोर याद रखो, स्पेस, कॉस्ट, ऑपरेशन, रेट, ठीक है। स्पेस देख लो, स्पेस हो गया, ये पढ़ लो इसको, कॉस्ट हो गया, ऑपरेशन हो गया, रेट हो गया, ठीक है। स्कोर हो गया इसका ये, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस का क्या है, COB क्लोरीन, ओजोन, बॉइलिंग, कोबी याद रखो, कोबी मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कोबी क्लोरीन, ओजोन, बॉइलिंग और आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन, ओजोन, बॉइलिंग और आयोडीन। व्हाट आर यूज ऑफ एरेशन, एरेशन का यूज क्या है, हिम मतलब H2S आयरन मैंगनीज, 3 जगह हटाता है, H2S आयरन मैंगनीज
व्हाट इज लिमिट फॉर क्लोरिनेशन? लिमिट फॉर क्लोरिनेशन क्या होता है? देखो 30 से 60 मिनट के लिए करते हैं, 30 से 60 मिनट के लिए करते हैं, 0.2 mg पर लीटर डालते हैं और 2 ppm से ज़्यादा हो जाए तो सुपर क्लोरिनेशन होता है, ठीक है। 30 से 60 मिनट 0.2 मिलीग्राम पर लीटर और 2 मिलीग्राम पर लीटर ज़्यादा तो सुपर क्लोरिनेशन होता है, ठीक है। क्लोरीन अप्लाई कैसे करते हैं? दो FBC, FBC मतलब फ्री क्लोरीन ब्लीचिंग के रूप में और क्लोरामाइन, ठीक है। FBC फ्री क्लोरीन ब्लीचिंग, फ्री क्लोरीन मतलब क्या है? गैस या लिक्विड फॉर्म में, ब्लीचिंग या फिर क्लोरामाइन, ठीक है। हाउ एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल इज डन? एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल कैसे करते हैं देख लो। DMO मतलब कुछ खास है नहीं। एक तो अगर तुमको DMO से लेते हैं, सैंपल के से लेते हैं, डिवीजन का सैंपल से लेते हैं, DMO से लेते हैं, वेल से लेते हैं, ट्यूबवेल से और रिवर से, 4 से। देखो एनालिसिस कैसे, सब लेकर भागा राहुल, सब लेकर भागा राहुल मतलब स्टॉपर हो गया, लैंप हीटेड हो गया, बॉटम नहीं, स्टॉपर हटा के डालो, स्टॉपर हटा के डालो, लैंप हीट करो, जो जहाँ से आप उठा रहे हो उसको लैंप हीट करो, मतलब डिसकॉन्टेंसेशन लैंप हीट करो, सब लेकर भागा डालो, स्टॉपर हो गया, लैंप हीटेड हो गया, बॉटम नहीं, बॉटम में नहीं करते, मतलब बॉटम मतलब 300 mm तक के वाटर को हम लेते ही नहीं, 300 mm तक के वाटर को लेते ही नहीं और रनिंग वाटर लेना है। और ट्यूबवेल 2-4 बार चला दो उसके बाद, ठीक है। सब लेकर भागे, स्टॉपर, लैंप हीटेड, बॉटम नहीं, 300 mm तक और रनिंग वाटर, ठीक है। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? इसमें कुछ खास है नहीं, इसमें जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, बस होता है। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर लेवल डिफरेंस। प्रेशर कैसे लेते हैं? वाटर लेवल डिफरेंस को, इससे प्रेशर क्रिएट होता है, वाटर लेवल डिफरेंस है, प्रेशर चाहिए इसको, प्रेशर मतलब सेमी परमेबल और प्रेशर कौन सा? वाटर लेवल डिफरेंस हो गया, ठीक है। अगर देखो प्रिवेंटिव मेजर्स, इसमें कुछ खास है नहीं। अभी देखो वेयर पाइपलाइन, मतलब ये देखो हॉरिजॉन्टली, ये देखो मतलब देखो पाइपलाइन कैसे, पाइपलाइन देखो वाटर पाइपलाइन मतलब पीने वाला पानी का वाटर सीवर से कहाँ दूर रखता है, ठीक है। तो 0.5 mm वर्टिकली रखते हैं और 3 mm हॉरिजॉन्टली सेपरेट है, 0.5 mm वर्टिकली सेपरेट है और 3 मीटर हॉरिजॉन्टल सेपरेट, 0.5 मीटर वर्टिकली सेपरेट और 3 मीटर हॉरिजॉन्टल सेपरेट। हाउ टू मेंटेन सीवर लाइन? सीवर लाइन को कैसे मेंटेन रखना है? सीवर लाइन को कैसे मेंटेन रखना है इसमें देख लो। सीवर लाइन को कैसे मेंटेन, फ्लो टू गॉजेस आगे है क्या? हाँ, सीवर लाइन को कैसे मेंटेन रखनी है देखो। हाउ टू मेंटेन सीवर लाइन, क्लीनिंग और पेंटिंग, दो रीजन है, क्लीनिंग और पेंटिंग से सीवर लाइन को मेंटेन रखेंगे। दूसरी बात हाउ फ्लैट गॉज इज यूज, फ्लैट गॉज कैसे यूज करते हैं? पहली बात हाई लेवल टैंक के लिए यूज करते हैं और डिवाइड 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, बस इतना याद रखो।